अस्सलाम वालेकुम। नई अपडेट के लिए हमारे चैनल कहानी नगर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। जमाना माजी का जिक्र है कि किसी जगह एक दरवेश रहा करते थे। दरवेश के पास हर सवाल का जवाब होता था और उसकी शोहरत हर सू फैल चुकी थी। उसी इलाके का एक ताजर सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता था, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। वो 5 लफ्जों की इस पोटली को उठाकर दरवेश की तलाश में निकल पड़ा। दरवेश लंगोट बांधकर जंगल में अल्लाह के जिक्र में मसरूफ थे। ताजर ने सवाल किया, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। दरवेश ने यह सुना, कहका लगाया और उससे पूछा, तुम्हारे पास सबसे कीमती तरीन चीज कौन सी है। ताजर ने जवाब दिया, मेरे पास एक नायाब किस्म का नीले रंग का एक हीरा है। दरवेश ने पूछा, तुमने ये हीरा कहाँ से लिया था। ताजर ने जवाब दिया, ये हीरा मेरी 3 नस्लों की कमाई है। मेरे दादा हुजूर जो कमाते थे वो उससे सोना खरीद लेते थे। दादा अपना सोना मेरे बाप को दे गए। बाप ने भी जो कमाया उससे उन्होंने भी सोना खरीदा और अपना और अपने बाप का सोना जमा करके मेरे हवाले कर दिया। मैंने भी जो कुछ कमाया उसे सोने में तब्दील किया। अपनी 3 नस्लों का सोना जमा किया और उससे नीले रंग का ये हीरा खरीद लिया। दरवेश ने पूछा, वो हीरा कहाँ है। ताजर ने अपनी मैली कुचैली टोपी उतारी, टोपी का अस्तर फाड़ा। हीरा टोपी के अंदर सिला हुआ था। ताजर ने हीरा निकालकर हथेली पर रख लिया। हीरा वाकई बहुत खूबसूरत और कीमती था। हीरा देखकर दरवेश की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने ताजर की हथेली से हीरा उठाया, अपनी मुट्ठी में बंद किया और हीरा लेकर दौड़ लगा दी। ये देखकर ताजर का दिल डूब गया। उसने जूते हाथ में उठाए और दरवेश को गालियां देते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ा। दरवेश आगे, ताजर और उसकी गालियां दरवेश के पीछे पीछे थीं और उन दोनों के दाएं और बाएं घना जंगल था। दरवेश भागते चले गए और ताजर उनके पीछे दीवाना वार भागता चला गया। ये लोग सुबह से शाम तक भागते रहे, यहाँ तक कि जंगल के एक हिस्से में पहुंचकर दरवेश रुके और एक बरगद के दरख्त पर चढ़ गए। अब सूरत हाल ये थी कि दरवेश बरगद के दरख्त के ऊपर बैठे थे। हीरा उनकी मुट्ठी में था। ताजर उलझे हुए बालों, फटी हुई एड़ियों और पसीने में शराबूर जिस्म के साथ दरख्त के नीचे खड़ा था। वो दरवेश को कभी धमकी देता और कभी उनकी मिन्नतें करता। वो दरख्त पर चढ़ने की कोशिश भी करता, लेकिन दरवेश दरख्त की शाखें खिलाकर उसकी कोशिश नाकाम बना देते। ताजर जब थक गया तो दरवेश ने उससे कहा, मैं तुम्हें बस इस शर्त पर हीरा वापस करने के लिए तैयार हूँ कि तुम मुझे अपना खुदा मान लो। ताजर ने फौरन दोनों हाथ बांधे और दरवेश की जय हो का नारा लगा दिया। दरवेश ने मुट्ठी खोली, हीरा चुटकी में उठाया और ताजर के पैरों में फेंक दिया। ताजर के चेहरे पर चमक आ गई। उसने लपक कर हीरा उठाया, फूंक मारकर उसे साफ किया और वापस टोपी में रखा और दीवानों की तरह कह के लगाने लगा। दरवेश दरख्त से उतरे, ताजर के कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, हम सिर्फ उस वक्त खुश होते हैं जब हमें खोई हुई नेमतें वापस मिलती हैं। तुम इस वक्त देखो तुम कितने खुश हो, बल्कि तुम इस वक्त खोई हुई नेमत को पाने के लिए गैर खुदा को भी खुदा कहने पर मजबूर हो गए हो। ताजर ने अपने कहकों पर तवज्जो दी, थोड़ा सा सोचा और फिर उसके बाद पूछा, हुजूर मैं समझा नहीं, कुछ वजाहत कर दें। दरवेश ने कहा, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। अल्लाह ताला की नेमतें हीरों की तरह होती हैं। हम उन नेमतों को हीरों को टोपियों में सीख कर फिरते रहते हैं। हम उनकी कदरों कीमत भूल जाते हैं। अल्लाह ताला एक दिन हमसे ये नेमतें छीन लेता है। हमें उस दिन पहली बार उन नेमतों के कीमती होने का अंदाजा होता है। हम उसके बाद छीनी हुई नेमतों के पीछे इस तरह दीवाना वार फिरते हैं जिस तरह तुम हीरे के लिए मेरे पीछे भागे थे। हम नेमतों के दोबारा असूल के लिए इस तरह दीवाने हो जाते हैं कि हम अपने जैसे इंसानों को खुदा तक मान लेते हैं। अल्लाह ताला को एक दिन हम में से कुछ लोगों पर रहम आ जाता है
और वो हमारी नेमतें हमें लौटा देता है। और हमें जो ही वो नेमत दोबारा मिलती है, हम खुशी से छलांगे लगाने लगते हैं। दरवेश ने इसके बाद कहका लगाया और फरमाया, तुम सिर्फ इसलिए उदास थे कि तुमने नेमतों के दोबारा असूल के लिए तजुर्बा नहीं किया था। तुम्हें नेमतों की कदर कीमत का अंदाजा ही नहीं था। अब जब तुम इन नेमतों, इन चीजों की कदर कीमत का अंदाजा लगा चुके हो, तो जो तुम्हारे पास मौजूद हैं, चुनाचे अब तुम कभी उदास नहीं होगे, तुम खुश रहोगे। दरवेश की बातों में ही ताजर के सवालों का जवाब था। चुनाचे उसने अपने कहे पर तौबा की और बाकी जिंदगी खुदा के शुक्र में गुजार दी।